नमस्कार दोस्तों। एक व्यूअर ने अपने घर के 2 प्लान भेजे हैं। पूछा है कि इसमें से कौन सा प्लान ज़्यादा अच्छा है। वेस्ट फेसिंग प्लाट है इनका ये, ठीक है ना। और 30 58 60 बराबर है, 30-60 का जो प्लाट है ये। पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण। पहले अपन इसकी बात करते हैं। एक प्लान ये है, एंट्री ने बिल्कुल सही जगह रखी। यही जगह होती है पश्चिम दिशा में कि पश्चिम वायव्य में एंट्रेंस होना चाहिए, ये सही है। और इधर आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा इन्होंने 2 स्टेप दिए यहाँ पर, और ठीक है ना, ये स्टेप भी और यहाँ पर भी स्टेप है, यानी कि ये हिस्सा नीचा है, ठीक, और ये हिस्सा ऊंचा है पूरा। तो इस तरीके से देखा, पश्चिम दिशा के जो प्लाट होते हैं उसमें एक ही बात ध्यान रखने वाली होती है, कार रखने के लिए पार्किंग देना जरूरी है। और उसके लिए क्या होता है कि हम जगह बनाते हैं तो उसको हम घर के बराबर ऊंचा कर नहीं पाते। तो उसका सही तरीका है कि एक तो घर में, पश्चिम मुखी घर में इतनी ऊंचाई दी जाए जिससे कि बरसात का पानी घर के अंदर ना आए, और इसका रैंप, यानी इसको भी घर के लेवल के बराबर रखा जाए, इसका रैंप बाहर से बन जाए। हाइट कम होगी तो रैंप बाहर से बन सकता है, क्योंकि पश्चिम दिशा में ये गड्ढा बनेगा तो ये पश्चिम वायव्य और पश्चिम, और यानी कि वायव्य कोण का ये होगा पश्चिम वायव्य, ये उत्तर वायव्य। अब उत्तर वायव्य में गड्ढा बनता है, उत्तर वायव्य है, तो घर की स्त्रियां सुख शांति से वंचित होकर घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करती है। और पश्चिम में आता है तो इसके कारण जो है कि आर्थिक कष्ट भी आते हैं जो यहाँ रहेगा उनको, अकारण शत्रुता, कोर्ट कचहरी, झगड़े, मति भ्रम, मतलब सही नहीं होता है। इस बाद आप आइए, ये इन्होंने इसमें सीढ़ियाँ यहाँ दी हैं, इसके यहाँ से अंदर आएंगे, यहाँ से अंदर यहाँ जाएंगे। घर के अंदर जाने का एक रास्ता ये दिया है, एक रास्ता ने यहाँ से दिया है। अब यदि ये रास्ता दिया तो ये हो गया इस कमरे का उत्तर वायव्य। ये विवाद वाला, बदनामी लाने वाला, उत्तर वायव्य का द्वार अच्छा नहीं होता है, ये द्वार उत्तर ईशान में होना चाहिए, ठीक। और यहाँ से जो दिया तो सीढ़ी के नीचे से होके जाएंगे, मतलब ये यूँ जाके, अब वो पता नहीं यहाँ से खुल के किधर जाएंगे, इधर जाके इधर से जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये न्यू आके ऊपर नहीं न्यू जाना है। तो ये न्यू ऊपर आए तो उसके नीचे से होके जाएंगे। कोशिश करिए कि घर की एंट्री में इस तरह घर के नीचे से जाना सही नहीं होता है, ठीक है ना। ये टॉयलेट दिया जा सकता है यहाँ पर, ये बेडरूम है, और ये बेडरूम का दरवाजा बिल्कुल सही जगह पर, ये दरवाजा आ गया आपका, डोर आ गया आपका पूर्व ईशान में आ गया, और साथ में बेड भी सही है, प्लेसमेंट ऑफ ये भी सही है, और स्टडी टेबल ने यहाँ रखी है, सेकंड चॉइस पर है। ये तो पूर्व मुखी रखे तो ज़्यादा अच्छा है, पर ठीक है, सेकंड चॉइस पर है। पर इसमें टॉयलेट की कनेक्टिविटी उन्होंने यहाँ से दी है, ये टॉयलेट की कनेक्टिविटी है, इससे इसका ईशान कोण कट गया तो बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो गया। जो यहाँ रहेगा, वो जो कपल यहाँ रहेगा वो जिंदगी में बहुत तरक्की नहीं कर पाएगा, परेशान रहेगा, आर्थिक समस्या रहेगी, ये गलत है। यहाँ आ गई ये, ठीक है। ये दरवाज़ा पूजा का दरवाज़ा जो है इन्होंने रखा है दक्षिण नैऋत्य का, ये सही नहीं है, ये यहाँ आना चाहिए। डाइनिंग लग सकता है यहाँ पर, किचन ये रहा, किचन ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, और इसके साथ स्टोर अंदर है। अब देखिए कि किचन इतना बड़ा कर दिया कि पूर्व में आ गया थोड़ा सा, तो पूर्व दिशा में आने का, अग्नि के साथ पूर्व दिशा आ रहा है, अग्नि में होना बहुत शुभ होता है, पर पूर्व में आ रहा है, पूर्व का प्रभाव भी आएगा इसके अंदर, ओपन किचन का प्रभाव भी आएगा, और किचन के अंदर स्टोर का प्रभाव भी आएगा। अब मैं तीनों का आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पूर्व का प्रभाव ये रहेगा कि जो घर की मालकिन होगी, जो मेन लेडी होगी, उसे सब कुछ हो तो नाखुश रहेगी, यूट्रस से रिलेटेड समस्या होगी, मतलब डिसऑर्डर की, नसों से ब्लड सर्कुलेशन की समस्या होगी, पित्त की शिकायत होगी। एक ओपन किचन, इस घर में आकर रहने के बाद घर के मुखिया के दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी, रिश्तेदारों से शत्रुता रहेगी। यदि कोई गर्भ धारण करने की उम्र में महिला है, उसे गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी, और यदि ऑलरेडी बच्चे हैं तो उन बच्चों की वैसी तरक्की नहीं होगी जैसी होना चाहिए। किचन के अंदर स्टोर है, इसके साथ क्या होता है, जब स्टोर अंदर आ गया तो यहाँ किचन के अंदर ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न रखा जाए, या किचन के अंदर इस तरह स्टोर अटैच हो जाए, तो यहाँ से होकर अंदर जाना है। ऐसी स्थिति में घर के लोगों को कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और हालात ऐसे बनते हैं कि हाथ से पैसा किसी न किसी कारण निकल जाता है, वो लाइबिलिटी आती है, कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कोई कारण बनता है, पैसा हाथ से फिसलता रहता है। यहाँ इनने फाउंटेन रखा है,
ये पीछे ईस्ट ओपन रखा अच्छी बात है, नॉर्थ ओपन रखा अच्छी बात है, और इसको साउथ के साथ बनाया चिपका के बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओटीएस दे दिया यहाँ की रोशनी के लिए, सही है। अब यहाँ फाउंटेन रखा तो फाउंटेन में थोड़ी ऊंचाई आएगी, फाउंटेन या गड्ढा जो करें ठीक, पर ये ऊंचाई आएगी जो इस तरह ये आ गया तो ये जो आगे बढ़ गया इससे ईशान दब गया इसका और ऊंचा हो जाएगा। तो वो बनाते हैं, वो जो फाउंटेन बनाने वाले होते हैं तो वो आर्टिफिशियल तो पत्थर वत्थर लगा के इस तरीके से करते हैं तो ये ऊंचा हो जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो जाएगा पूरे घर के लिए। यहाँ इन्होंने सिट आउट रखा है, बैठने की व्यवस्था रखी है। अब जब रखी है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल फ्यूचर में इसको कवर देंगे, कैनोपी बनाएंगे, कुछ भी इस तो करेंगे इसको। यदि कवर करते, पूरा कवर कर देते यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये 6.5 फीट करीब ऐसे कुछ साइज दिखा है इन्होंने, तो इतना करते हैं उस स्थिति में क्या रहेगा कि 8.5 फीट, 8 फीट 2 इंच, तो या तो इसको कुछ बना दे, इससे चिपका के बना देंगे तो इसका पूरे घर का ईशान कोण कट जाएगा। और इससे चिपका के नहीं बनाते, सिर्फ इतना करके उसको छोड़ देते हैं तो ये ईशान कोण का अग्नि, तो ये अग्नि कोण का ढक्कन हो जाएगा। अग्नि वो ईस्ट और साउथ का कॉर्नर, अग्नि को साउथ ईस्ट कॉर्नर का इतना करके इतना बनाते हैं, पूरा कवर नहीं करते हैं, तो अग्नि कोण का ढक्कन हो जाएगा। और अग्नि कोण का ढक्कन जो शास्त्रों में लिखा उसकी बात कर रहा हूँ, अकाल मृत्यु का कारण बनता है। और यह पूरा बना दिया तो ईशान दब गया और ये अग्नि कोण बढ़ गया तो इस घर में विवाद और कलह कलाव कुछ नहीं होगा। ये प्लानिंग में गड़बड़, तो इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं। अब आते हैं इनका दूसरा प्लान। तो ये जो कार इन्होंने यहाँ रखी, तो वो जो प्रॉब्लम है यहाँ की कि उत्तर भी नीचे, उत्तर वायव्य और पश्चिम वायव्य दोनों नीचे, उसका प्रभाव पड़ेगा। इस ऊंचाई का दोनों जगह ऊंचाई थी, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इतना ऊंचा नहीं बनाना चाहिए, तो ये गलती तो है ही। यहाँ आ जाइए आप, ये दरवाज़ा ठीक है, पश्चिम वायव्य का बेडरूम के लिए है, ये पूर्व ईशान का हो गया, ये भी ठीक है। इन्होंने यहाँ पर दिया है इसका टॉयलेट का कनेक्टिविटी, यहाँ से ड्रेस और ये टॉयलेट। अब इसका भी ये इस टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट का इसका ईशान कट गया, तो यहाँ भी ईशान कटा हुआ इस बेडरूम का। प्लेसमेंट आप ये ठीक है, तो ये गलत है। जो दोष यहाँ था वो दोष यहाँ भी आ गया। ये दरवाज़ा बिल्कुल सही है, ये गलत था, ये दरवाज़ा बिल्कुल सही है। ये जीना, इससे ये जीना ज़्यादा अच्छा है, ये जीना ज़्यादा अच्छा है, ये स्टेयर्स ज़्यादा अच्छी है, ये भी ठीक है डाइनिंग, उससे ये प्लान ज़्यादा अच्छा है। ये पूजा का स्थान इसको यहाँ कर दें, सेंटर में कर दें, तो ये दरवाज़ा भी ठीक हो जाएगा। अभी पश्चिम नैऋत्य का हो रहा है, यहाँ भी इन्होंने स्टोर यहाँ दे दिया है, ठीक है ना, तो ये फिर वही दोष आ गया। हाँ स्टोर है ये, और ये वॉश एरिया है, तो ये सही है, पर ये स्टोर अंदर से कनेक्टिविटी दे दी है, ये गलत है। वही स्टोर का जो प्रभाव यहाँ पड़ा हो यहाँ भी पड़ेगा। किचन बड़ा है, पूर्व तक आ गया तो उसका प्रभाव भी रहेगा। जो जानकारी मैंने दी यहाँ पर वो फाउंटेन के लिए, तो वो यहाँ भी हुई होगा, कोई समस्याएं आएंगी, ईशान कोण ऊंचा हो जाएगा, दब जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। और ये सिट आउट एरिया जो बनाया है इन्होंने, तो यहाँ पर वही जो बताया कि यहाँ तो पूरा कवर करेंगे तो ईशान कटेगा और अग्नि बढ़ जाएगा इस तरीके से, तो विवाद का कारण बनेगा। और ये थोड़ा बना तो वो अग्नि कोण का ढक्कन जो अकाल मृत्यु का कारण बनेगा। इस दोनों प्लान में काफ़ी वास्तु दोष है, इन्हें चाहिए कि इससे फिर ठीक करें, इसको करेक्ट करवाएं। ये तो मकान बड़े शौक से बना रहे हैं जो सज्जन, यदि बनने के बाद यहाँ आके रहने लगेंगे तो निश्चित यहाँ रहने वालों का जीवन बहुत दुर्भर होगा एक बात, और बनाने में थोड़ी दिक्कतें बहुत आएंगी इसके अंदर, क्योंकि बनावट इस तरह की है, जब गलत मकान की बनावट हो रही होती है तो वो पैसे की बर्बादी बहुत होती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।